हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। वीआईपी मनिक थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल झोंगा यूनिवर्सिटी आया होता है, उसने टीचर को सेलेक्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखा होता है, लेकिन डोंग काउंटी जाके काम करने के लिए वहाँ पे कोई बच्चा तैयार नहीं होता। प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते मिस्टर बिल मुझे माफ करेगा, मुझे पता नहीं था कि बच्चे ऐसा कर देंगे। एक काम करता हूँ, मैं फोर्सफुली कुछ बच्चों को हमें भेज देता हूँ। इस वजह से जो हर साल न्यू बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते रहेंगे वहाँ पे जाएंगे। बिल बोल रहा होता है नहीं प्रिंसिपल झाओ, ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, इससे वहाँ की जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तभी बिल के फोन पे किसी का कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है जो इंटर्नशिप की प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो चुकी है। शॉक्ड होते हुए प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बिल बोल रहा होता है हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। युहांग ने ना 32 लोगों को रिक्रूट कर लिया है। मैं ये बात मानता हूँ कि बच्चों के हिसाब से 32 टीचर काफी नहीं रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये फिलहाल के लिए गैप को फिल कर देगा और फिर धीरे धीरे करके जब लोग देखेंगे ना तो हम टीचर्स को रिक्रूट कर लेंगे। बिल की बातों को सुन के सारे बच्चे बोल रहे होते क्या वह पढ़ाने के लिए कुछ चला गया? प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी तुम लोगों के लिए बचा के रखी थी, लेकिन तुम लोगों ने अपने हाथों से एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है। बच्चे बोल रहे होते प्रिंसिपल झाओ में ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों यहाँ पे मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हो? एक बार आप खुद ही सोचो, हमारी तो अभी तक ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं हुई और हम ऐसे घटिया जगह पे जाके काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर आखिर एक एक्सपीरियंस टीचर डोंग काउंटी में जाके काम क्यों करेगा? अगर कोई भी टीचर किसी अलग यूनिवर्सिटी में जाके ये बोलेगा ना कि वो झोंगा से पढ़ा के आया है, तब उसे उस यूनिवर्सिटी में बहुत इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी ये बोलेगा कि वो झोंगा से जाके डोंग काउंटी में पढ़ा रहा है, तो सभी को लगेगा कि उसकी एजुकेशन ठीक नहीं है, तो फिर एक एक्सपीरियंस टीचर का वहाँ पे जाना बिल्कुल ही बेकार बात है। प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते तुम्हें लग रहा है कि टीचर बिल और मैं तुमसे झूठ बोलेंगे? हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हुए कि हम तुम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, और ऊपर से अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें से किसी को भी इंटर्नशिप के लिए वह भेज सकता हूँ। वो तो हमारे बच्चों के मन के खिलाफ हमें कुछ करना नहीं है, इसी वजह से हमें एक्शन नहीं ले रहे। तुम यहाँ पे बोलने से पहले थोड़ा तो सोचो, वरना ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बिल बोल रहा होता है प्रिंसिपल झाओ शांत हो जाइए, मेरे स्टाफ के स्टे करने के लिए वहाँ पे मैंने एक नया अपार्टमेंट बनवाया है, और जो भी लोग ये बात बोल रहे हैं ना कि डोंग काउंटी एक घटिया जगह है, मैं उन सभी लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। नेशनल हाई टेक इंडस्ट्री डेमोन्स्ट्रेशन जोन जो कि कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 4-5 जगह ही है, वो अब जाकर डोंग काउंटी के अंदर खुलने वाली है, और मेरी बम्बई इंटेंस ग्रुप ने वहाँ पे एक चीप इंडस्ट्रियल पार्क भी खोला है। तुम सभी तो पढ़े लिखे बच्चे हो ना, तुम लोग को तो पता ही होगा कि हर एक चीज में चिप की कितनी जरूरत होती है। तुम्हारे फोन से लेके कार तक, यहाँ तक कि तुम्हारे टीवी में भी हर एक जगह चिप का यूज होता है, और फ्यूचर के अंदर एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक सर्कल बनने वाला है। इनिशियली हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे 40 बिलियन की है, आगे पता नहीं हम वहाँ पे कितना इन्वेस्ट करेंगे। मैं डेफिनेटली ये बात बोल सकता हूँ कि डोंग काउंटी का फ्यूचर हो सकता है कि झोंगा से ही बड़ा हो, क्योंकि ये जगह ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री बननी थी वो सारी की सारी बन चुकी है, लेकिन वहाँ पे अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है, वहाँ का ग्रोथ होना बाकी है। वहाँ पे सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते, टीचर बिल तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं हम लोगों ने यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से छोड़े कोई गलती तो नहीं करी ना? ऊपर से इन्होंने जो हम लोग को अपार्टमेंट दिखाया है ना वो तो बहुत ही लग्जरियस है। अगर हम इंटर्नशिप के लिए कहीं पे भी झोंगाई में जाते हैं ना तो हमें कम से कम 2000 से 2500 युआन मिलेंगे, पर ये तो हम लोग को 3500 युआन ऑफर कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डोंग काउंटी होने की वजह से मना कर दिया। अब तो हम लोग को ये लगा कि हम लोगों ने बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर दी है। बिल बोल रहा होता है प्रिंसिपल झाओ मैं जो काम करने के लिए यहाँ पे आया था ना वो काम कैसे ना कैसे तो हो ही गया। अगर हम लोगों को कुछ नए बच्चे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमें कुछ एक्सपीरियंस टीचर्स मिल गए। ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते टीचर बिल हमारे बच्चों के लिए इतना सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इन लोगों ने तो आपकी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आपने इनके लिए बहुत कुछ सोचा, इसके लिए आपका शुक्रिया। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल झाओ को सारे बच्चे घेरते हुए बोल रहे होते प्रिंसिपल झाओ हमें इंटर्नशिप के लिए डोंग काउंटी जाना है, आप बस हम लोगों को 1 घंटे का टाइम दे दो, हम अपने कपड़े पैक करके डोंग काउंटी के लिए निकल जाएंगे। बाकी सारे बच्चे बोल रहे होते प्रिंसिपल झाओ हमारे पास सिर्फ टीचर का ही नहीं बल्कि और भी किसी काम के अंदर इंटर्नशिप कर लेंगे। प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते अभी चीज के बारे में तुम्हारे सोचना भी बेकार है, टीचर बिल तुम लोगों के लिए इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी लेके आए थे, तुम्हें पता अगर वो चाहते ना तो इस ऑफर के लिए तो कोई मान जाता, पर उन्होंने कहा कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को मौका देंगे क्योंकि वो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन तुम लोग की बातों की वजह से तुम्हें पता है मेरी नाक कितनी कट गई उनके सामने। बच्चों मैं तुम लोग को एक बार बता दूं, तुम सभी लोग ग्रेजुएट हो चुके हो और अब तुम्हें आगे डिसीजन खुद से ही लेने हैं। हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, कोई भी काम करने से पहले ये सोचो कि वो 2-4 सालों के अंदर कितना ग्रो कर सकता है। अगर तुम्हें हाथों हाथ प्रॉफिट चाहिए ना तो तुम्हें लाइफ में काफी सारे लॉसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आज तुम सभी को हो गया। बच्चे बोल रहे होते प्रिंसिपल सर हमको पता नहीं था कि जो डोंग काउंटी है वो इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है, हमने सुना है कि वहाँ की जो मैनेजमेंट है ना वो हमेशा इन्वेस्टमेंट लेने में फेल हो जाती है,
पता नहीं सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर वो लोग इतना ग्रो कैसे कर गए। मैंने अपने डोंग काउंटी वाले अंकल से बात करी है, उन्होंने भी बोला कि डोंग काउंटी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। अगर हमको इसके बारे में पहले पता होता ना तो हम हाँ कर देते, और अगर अभी भी हमको कोई भी मौका मिल गया तो हम हाँ बोल ही देंगे। प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते तुम लोगों से प्रिंसिपल बिल ने बोला था ना कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम लोग तो उल्टा हमसे आके बोल रहे हो कि हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अब तुम लोगों ने जो भी कुछ किया है उसी को एंजॉय करो, जोंगाई में इंटर्नशिप के लिए भटकते रहो। मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है, हम देते टीचर सू को जो कि बोल रही होती है बिल अभी जो भी कुछ हुआ ना उसकी टेंशन मत लो। वो बच्चे हैं वो डोंग काउंटी का नाम सुनकर घबरा गए थे। प्लीज तुम उन लोगों की बातों का बुरा मत मानो और तुम कुछ करना मत। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने छोटे दिमाग वाला इंसान हूँ जो कि इन बच्चों से बदला लेगा। मैं यहाँ पे अपने डोंग काउंटी की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आया था, ना कि अपनी यूनिवर्सिटी की दिक्कतों को बढ़ाने के लिए। मैं पर्सनली चाहता था कि हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे डोंग काउंटी जाए और डोंग काउंटी के ग्रोथ होने के साथ में इन लोगों का भी ग्रोथ हो जाए, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, इनका फ्यूचर इनकी मर्जी। वैसे अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। टीचर शू बोल रही होती है नहीं अभी तो मेरी शिफ्ट शाम को खत्म होगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर अभी मेरे पास में कोई भी काम नहीं है तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है रीटा आज मुझे कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मुझे डोंग काउंटी जाना पड़ रहा है, तो मैं आज रात को घर पे नहीं आ पाऊंगा। रीटा बोल रही होती है अगर तुम डोंग काउंटी जा रहे हो काम की वजह से तो तुम युहांग सिटी को तो पार करते हुए जाओगे ना। तुम्हें मेरी बहन याद है शोंग जैसी कंपनी में तुमने इन्वेस्ट करा था, उसने कहा था कि तुम जब भी युहांग सिटी आओ ना तो उसे घर पे खाना खाते हुए जरूर जाना, तो क्या तुम प्लीज उसे घर पे डिनर करने के लिए जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं जा सकता हूँ, वैसे भी आज मुझे रात को डिनर करने के लिए किसी न किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता। आगे जो बिल होता है वो सेक्रेटरी लू के घर पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है सेक्रेटरी लू मैंने आपके घर पे आके आपको परेशान कर दिया। सेक्रेटरी लू बोल रहे होते आप ये बात बोल के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, अगर डोंग काउंटी अपने सातों जन्म में भी झुके आपके सामने थैंक यू बोलेगा ना तो भी आपका कर्ज ज्यादा नहीं कर पाएगा। जो काम आपने डोंग काउंटी के लिए किया है वो काम मैं एक सेक्रेटरी होकर नहीं कर पाया। आज सभी लोग बोल रहे हैं कि डोंग काउंटी का एक फ्यूचर है, लेकिन आज से 1.5 साल पहले ये बात हुआ करती थी कि क्या डोंग काउंटी का भी कोई फ्यूचर हो सकता है। मैं आपको एक सेक्रेटरी के तौर पे ही नहीं बल्कि डोंग काउंटी के सिविलियन के तौर पे भी बोल रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ के बच्चों का और मिडिल एज के लोगों का फ्यूचर सिक्योर कर दिया, जो कि बाहर जाके कमाते थे और बाहर जाके पढ़ते थे। आज यहाँ भी यूनिवर्सिटी खुल रही है और यहाँ भी बच्चे पढ़ने के लिए जा पा रहे हैं। वो लोग जो कि अपने घर से बहुत दूर जाके कमा रहे थे और अपने बूढ़े पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, वो यहाँ आके कमा पा रहे हैं। आपको तो याद होगा कि आपने कुछ बंदों को पढ़ने के लिए नॉर्थ भेजा था, वो आइडिया हमें काफी अच्छा लगा, इसी वजह से हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इस चीज के अंदर एक सुधार किया है, जो भी बच्चा पढ़ने में एक्सेप्शनल टैलेंट है ना, हम उन्हीं बच्चों को नॉर्थ ईस्ट भेज रहे हैं। और उनके ऊपर हम लोगों ने एक रूल भी लागू किया है कि उन लोगों को डोंग काउंटी वापस आने के बाद में कम से कम 5 साल तक डोंग काउंटी के अंदर काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कहीं और भी जा सकते हैं। बिल बोल रहा होता है ये तो आप लोगों ने काफी कमाल का काम कर दिया, और आपको पता है मैंने सभी लोगों को बता दिया था कि आप डोंग काउंटी आ रहे हो। जिस पल आप बोलेंगे ना उसी पल जितने भी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग हैं आपसे मीटिंग करने के लिए आ जाएंगे। बिल बोल रहा होता है ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। तभी बिल से कोई बोल रहा होता है ब्रदर बिल आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है जियो तुम्हें क्या कर रही हो, और आखिर तुम्हें क्या कर रही हो, क्या तुम देख नहीं रही हो कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, और तुम्हें तो ये तो पता ही है ना कि हम दोनों एक दूसरे को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जानते हैं, तो हमारा इतना क्लोज रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जियो बोल रही होती है ब्रदर बिल आप बहाने मार रहे हैं, मैंने देखा है आपके पास में टीम लीडर निंगर और यूलू भी तो रहते हैं ना, लेकिन आप उनसे तो ये सारी बातें कभी नहीं कहते। और वैसे भी मुझे आपकी काफी ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मुझे आपसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो चुका है। आपको देख के लग रहा है कि मैं तो आपको याद तक नहीं थी, इसी वजह से मैं थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मैंने आपको गले लगा लिया। बिल बोल रहा होता है ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जियो बोल रही होती है आपको पता है कल मैंने काफी सारा काम कर लिया था, इसी वजह से आज मैंने रेस्ट लिया है। मैंने देखा कि आज कुछ लोग आपके बारे में आपस में बात कर रहे थे, उनको ये तो नहीं पता कि आप कब आने वाले हो, लेकिन उनको ये पता था कि आप 1-2 दिन में तो आ ही जाओगे। इसी वजह से आज मैं अपना लक ट्राई करने के लिए आपसे मिलने के लिए आई थी, और देखिए आप मुझे मिल भी गए। इसी वजह से मैं आपको देखते ही काफी एक्साइटेड हो गई। सेक्रेटरी लो बोल रहे होते आप दोनों बातें करिए, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। बिल जियो से बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही बदमाश हो गई हो, तुम्हें पता है कि सेक्रेटरी लू मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी तुम जानबूझ के ऐसे बिहेव कर रही थी। अब मुझे बताओ कि तुम सच में यहाँ पे क्या कर रही हो। जियो बोल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास में ना फिलहाल कोई टास्क नहीं था, तो इसी वजह से खुद से ट्रेनिंग करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। आपको पता है जब मैंने ज्वाइन किया था ना तब मैं ई क्लास पे थी, और आज मेरी स्ट्रेंथ लेवल डी क्लास पे हो चुकी है। फिर वो बिल को खींचते हुए बोल रही होती है आप मेरे साथ में चलिए, मैंने आपके लिए स्पेशली पूल पार्टी अरेंज करवाई है, और आपको पता है मेरे बास्केटबॉल भी ना अपग्रेड हो चुके हैं, इनका लेवल भी डी से सी पे पहुंच चुका है, आपको तो ये पक्का से बहुत ही पसंद आएंगे। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम सार्वजनिक रूप से ऐसे कैसे बात कर रही हो,
तुम्हें पता भी हमारे पास से एक बच्चा गुजरा, आखिर उसके ऊपर इस बात का क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तुम्हारे चक्कर में तो मैं डोंग काउंटी में पूरी तरीके से बदनाम हो जाऊंगा। तभी वहाँ पे मैनेजर सॉन्ग आते हुए बोल रही होती है, ब्रदर इन लॉ आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि रीटा ने बोला था कि मुझसे मिलने के लिए आएगी। आखिर अभी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अभी तो जियो भी ऐसी फालतू बातें कर रही थी। जियो बोल रही होती है, क्या तुम बिल की सिस्टर इन लॉ हो। देखो हमें गलत मत समझना, मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की सिर्फ और सिर्फ दोस्त हूँ और कुछ भी नहीं। देखने में तुम्हें पक्का से लग रहा होगा कि मैं 2 से ज्यादा हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। मैनेजर सॉन्ग बोल रही होती है, लेकिन मैं आप लोगों का भरोसा कैसे कर लूँ। क्या मुझे यहाँ पे सिस्टर रीटा को कॉल करके बताना चाहिए। और आप यहाँ पे किसी चीज के तो अपग्रेड के बारे में बात कर रही थी कि आपका कुछ तो अपग्रेड हो चुका है, आखिर क्या अपग्रेड हुआ है। बिल बोल रहा होता है, अपग्रेड हुआ है मेरा मन, और मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर 30 नहीं बल्कि 100 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा। मैनेजर सॉन्ग बोल रही होती है, मुझे भरोसा होगा कि आप लोग सिर्फ दोस्त हो। दोस्तों नॉर्मली ऐसी ही बातें करते हैं ना, आखिर सिस्टर रीटा को इसके बारे में बताने की क्या जरूरत है। और वैसे भी आप लोगों को देखने में तो आप लोग सिर्फ नॉर्मल दोस्त लग रहे हो, यहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। बिल बोल रहा होता है, जियोबिन इनसे मिलो, ये है मेरी सिस्टर इन लॉ सॉन्ग जियायुन, और सॉन्ग तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दोस्त जियोबिन। जियोबिन बोल रही होती है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तुम्हारे ब्रदर इन लॉ तुम्हारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगता है तुम्हारी कंपनी का स्टार्टअप है। वैसे मेरे पास में इतने सारे पैसे तो नहीं है, लेकिन पक्का से हमारा मिलना किस्मत में होगा। मैं भी तुम्हारी कंपनी के अंदर 5 मिलियन इन्वेस्ट कर रही हूँ। खुश होते हुए सॉन्ग बोल रही होती है, क्या आप 5 मिलियन इन्वेस्ट करोगी। फिर वो उन दोनों को पकड़ते हुए बोल रही होती है, हम सभी के सभी घर के ही लोग हैं, आप में और सिस्टर रीटा में मेरे लिए कोई बनता नहीं रहा। हमें यहाँ पे बाहर आके बात नहीं करनी चाहिए, हम आराम से अंदर चलते हैं और बात करते हैं। जियाबिन बोल रही होती है, हाँ चलते हैं, मुझे भी काफी ज्यादा भूख लग गई थी। साइड में हम देते लिमिंग नाम के बंदे को, जो कि लॉन्गडिंग कंपनी का चेयरमैन है। लिमिंग बोल रहा होता है, बदर ही आपने बिल्कुल सही गैस किया था, ये घर नहीं गई थी, बल्कि ये तो मजे करने के लिए किसी और बंदे के पास में आ गई है। आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में हम लोग क्या करना चाहिए। हम देखते हैं ये बंदा होता है लॉन्गडिंग सिक्योरिटी कंपनी का चेयरमैन कियानी। कियानी बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे क्या करना है मुझे समझ में आ गया है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल और बाकी सारे लोगों को जो कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। अपना फोन दिखाते हुए सॉन्ग बोल रही होती है, सिस्टर रीटा का कॉल आ रहा है। बिल बोल रहा होता है, मैं 20 मिलियन और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सॉन्ग बोल रही होती है, बदर बिल ऐसा मत करे कि मैं पैसे के पीछे एडिट हो जाऊँ। फिर कॉल पिक करते हुए सॉन्ग बोल रही होती है, सिस्टर मैंने बदर इन लोग को पिक कर लिया है, फिलहाल हम रेस्टोरेंट के अंदर डिनर कर रहे हैं, तो आपसे बाद में बात करती हूँ। कॉल कट करने के बाद में सॉन्ग बोल रही होती है, बदर इन लोग मैंने कैसे एक्टिंग करी। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। वह तुम्हें पता है, मुझे किसी ग्रेट इंसान ने बोला था कि ग्रो करती हुई कंपनी के अंदर कभी भी पैसे इन्वेस्ट मत करो, अगर उन लोगों के हाथों ज्यादा पैसे लग गए तो मेहनत नहीं करेंगे। तुम्हारी कंपनी को बड़ा बनते हुए देखने के लिए मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की बात कही थी ना, वो सभी मैं वापस ले रहा हूँ। सॉन्ग बोल रही होती है, बदरा का काम निकल गया तो आप डील को कैंसिल कर रहे हो। देखो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बिल बोल रहा होता है, देखो अब तो मेरा काम निकल गया, अब जाके तुम रीटा को कुछ भी बोलती भी हो ना तो वो बोलेगी कि तुम पैसे के लिए सब कर रही हो, वो तुम्हारा बिलीव नहीं करने वाली। मैं उसे बोल दूंगा कि तुम सिर्फ मजाक कर रही हो। सॉन्ग बोल रही होती है, सिस्टर जियाओबिन आखिर आपका डील क्या होगा। जियाओबिन बोल रही होती है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर बिल तुम्हारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करा ना तो मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर 50 मिलियन इन्वेस्ट कर दूंगी। खुश होते हुए सॉन्ग बोल रही होती है, सिस्टर आप तो बहुत ही अच्छी हो, आप तो सबसे ही बेस्ट हो, ऐसे बदर इन लो होने का क्या ही फायदा जो कि वक्त पे धोखा दे दे, पीठ में छुरा घोपने वाले अपनों से तो गैर ही अच्छे। बिल बोल रहा होता है, जियाओबिन का तुम्हें नोटिस करा, इसने अभी तुम्हें आउटसाइडर बोला, तुम इसे कंपनी के अंदर 50 मिलियन इन्वेस्ट करके भी इसके लिए तुम आउटसाइडर हो। जब ये तुम्हें अपना मानती ही नहीं है तो ये तुम्हारे पैसे के लिए मेहनत क्यों करेगी। क्या तुम ऐसे इंसान ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहोगी। सॉन्ग बोल रही होती है, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो गलती से बोल दिया था, अगर आप मुझे इन्वेस्टमेंट दे रही हो ना तो आप मेरी सिस्टर का सिस्टर इन लॉ भी बन जाओगी। जियाबिन बोल रही होती है, जो भी हो लेकिन मुझे गलत मत समझना, मैं और बिल सिर्फ दोस्ती है, यहाँ पे हमारा कोई एक्स्ट्रा अफेयर नहीं चल रहा। सॉन्ग बोल रही होती है, हाँ ये गलत फहमी थी, मुझे स्टार्टिंग से ही पता था, अगर 50 मिलियन इन्वेस्ट हो रहे तो ये गलत फहमी थी, वरना सिस्टर रीटा तो कोई और ही न्यूज पहुंचेगी। जियाबिन इशारा करते हुए बोल रही होती है, बिल तुम क्या करोगे। बिल बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगा। सॉन्ग बोल रही होती है, सिस्टर जियाबिन आपको लेट तो नहीं हो रहा ना, अगर आप चाहो तो आप बदर बिल के साथ में आ सकते हो मेरी कंपनी को देखने के लिए। बिल बोल रहा होता है, आजाद को मेरे पास में टाइम नहीं था क्योंकि मुझे अपने सिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर डिनर करना है, मैं तुमसे कल सुबह आके मिलता हूँ। सॉन्ग बोल रही होती है, ठीक है फिर हम कल सुबह ही मिलेंगे और फिर मैं आपको अपनी कंपनी भी दिखा दूंगी। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर कल मिलते हैं। सीन चेंज होता है, हमें पूल पार्टी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बिल को जो कि बोल रहा होता है, जियाओबिन ने तो काफी अच्छी अरेंजमेंट करवाई है,
सच में मैं सोचता हूँ कि जो पास्ट टाइम के एम्प्रेस होंगे वो भी तो ऐसे ही लजते होंगे ना। तभी वहाँ पे जियाबिन आते हुए बोल रही होती है, ब्रदर बिल आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है, ये लड़की आपको कैसे लग रही है, इन्हें मैं खुद सेलेक्ट करके लेके आई हूँ। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। जियाबिन बोल रही होती है, मुझे भी लड़की काफी प्यारी लग रही थी, इसी वजह से इन लोगों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। जब आप इनके साथ में पूल में उतरोगे ना तब आपको और भी मजा आएगा। तभी वहाँ पे मैनेजर आते हुए बोल रहे होते हैं, मिस जियाओ यहाँ पे एक दिक्कत हो चुकी है। जियाबिन बोल रही होती है, आखिर क्या दिक्कत हुई है, आप इतने पैनिक में क्यों दिख रहे हैं। मैनेजर बोल रहा होता है, बाहर एक ब्लैक कलर की कार पार्क्ड है, शायद से वो कार आपकी होगी। बिल बोल रहा होता है, हाँ वो कार मेरी है, क्या पार्किंग में कोई दिक्कत आ गई है क्या। मैनेजर बोल रहा होता है, 5 मिनट पहले यहाँ पे कुछ लोग आए थे जिन्होंने उस ब्लैक कार को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो गए उन लोगों से फाइट करने के लिए, लेकिन उन लोगों को भी बहुत ही गंदी मार पड़ गई। अभी वो बंदे बाहर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, हमें वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, इसी वजह से हम अंदर आकर रिपोर्ट करने के लिए। बिल बोल रहा होता है, जियाबिन जाओ जाके नॉर्मल कपड़े पहन के आओ, हम बाहर चलते हैं देखने के लिए वहाँ पे क्या चल रहा है। वहीं बाहर हम देखते हैं कार को जो कि पूरी तरीके से टूट गई होती है और सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं। और एक काम किया होता है जियानिंग और लिमिंग के लोगों ने। जियाबिन बोल रही होती है, कियानी आखिर ये कैसी घटिया बात थी, तुम बिना किसी बात के यहाँ पे दिक्कतें क्यों खड़ी कर रहे हो। कियानी बोल रहा होता है, जियाबिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तू अपने दोस्तों के साथ में डिनर करने के लिए आई थी। जियाबिन बोल रही होती है, मुझे ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे दोस्त की कार क्यों तोड़ी। कियानी बोल रहा होता है, अच्छा ये बंदा तुम्हारा दोस्त है, देखो हम यहाँ पे किसी बंदे को सबक सिखाने के लिए आए थे, लेकिन एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई, हमने यहाँ पे गलत कार पे आकर तोड़फोड़ मचा दी, तो अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो होना था वो तो हो गया। जियाबिन बोल रही होती है, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, अगर तुमने हमें सही एक्सप्लेनेशन नहीं दी ना तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कियानी बोल रहा होते, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कार ही तो तोड़ी है, और वैसे भी हमारे रिलेशन को तो देखते हुए मैं ये बात बोल सकता हूँ कि हम लोग को कंपनसेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे ये बंदा दिखने में बिल्कुल भी सही इंसान नहीं लग रहा, ये पक्का से कोई गुंडा या मवाली होगा, इसने किसी से चोरी करी फिर ये कार यहाँ पे लेके आ गया। अगर मैंने इसे कार तोड़ी भी है तो ये मैं क्या ही बिगाड़ेगा, वैसे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है ब्रदर, चलो हम यहाँ चलते हैं। गुस्से में बिल बोल रहा होता है, मेरी कार तोड़ के तुम ऐसे जाना चाहते हो। लिमिंग बोल रहा होता है, कमीने तुम्हारे पास में सिर्फ बिंग खड़ी है, इसी वजह से तुम इतना और स्मार्ट बन रहे हो, पर अगर मैं बैठ के एक भी पड़ गई ना तुमको तो तुम यहीं पे गिर जाओगे। एक सेकंड, हाँ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कैब बुला देता हूँ, तुम ऐसे लोग ना सिर्फ और सिर्फ कैब में बैठना ही डिजर्व करते हो, ना कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में। तभी जो बिल होता है वो आगे बढ़ते हुए उस बंदे को पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसका फोन भी टूट गया होता है, वो बंदा भी काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। लिमिंग बोल रहा होता है, तुमने यहाँ पे मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया है, वरना तुम मेरे ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर पाते, और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे ऊपर अटैक करके दिखाऊंगा कि रियल मैन कैसे अटैक करता है। तभी बिल बैट को मारते हुए बैट तोड़ देता है, फिर लिमिंग को भी काफी खतरनाक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो जाके कियानी के पाँव में गिर जाता है। कियानी बोल रहा होता है, मुझे कभी लगा था कि तुम भी हमसे ही पावरफुल होगे। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे से पावरफुल बोल के मेरी बेइज्जती मत करो, पावर के मामले में मैं तुम्हारा डैडी हूँ, चाहे तुम कितना ही ट्राई क्यों ना करो लेकिन तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। जियाबिन बोल रही होती है, कियानी तुम पीछे हटो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारे साथ में जो भी कुछ होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगे। कियानी बोल रहा होता है, मेरे साथ में लिमिंग भी था, और हम दोनों की फैमिली की पावर मिलाकर हम तुम्हें तो रोक ही सकते हैं, सभी लोग आगे बढ़ो, से सबक सिखाओ। तभी बिल अपना डेगर निकालते हुए सामने वाले बंदे के पेट के अंदर डेगर डाल देता है, जिसकी वजह से वो बंदा अपने घुटनों पर जाता है और सारे के सारे बंदे पीछे हट जाते हैं। बिल बोल रहा होता है, अब जो भी आगे बढ़ेगा ना ये डेगर सीधे उसके पेट में घुसेगा, इसी वजह से आगे बढ़ने से पहले 1000 बार सोच लेना। कियानी बोल रहा होता है, तुम कायर, तुम अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। फिर वो बिल के आगे जाते हुए बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, तुम कम से कम डी लेवल के बंदे हो। बिल बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही चालाक हो, तुम्हें पता चला कि मैं किस लेवल पे हूँ। अटैक करते हुए कियानी बोल रहा होता है, मुझे पता भी चल गया और मैं तुम्हें हरा भी सकता हूँ, लेकिन तभी बिल अपने डेगर का यूज करते हुए उसके बैट को हाफ में काट देता है और फिर एक बहुत ही खतरनाक पंच कियानी को मारते उसको जमीन में पटक देता है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने मुझे प्रोवोक कर दिया, इस गलती के लिए तुम्हें पक्का से रिग्रेट होगा। तभी खांसते हुए कियानी बोल रहा होता है, रुक जाओ, मैं यहाँ पे सभी लोगों के सामने ये बात मानता हूँ कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ। देखो आज के इस मैटर को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी भी जियाबिन को परेशान नहीं करोगे, अगर तुम ऐसा करते तो मैं तुम्हें युहांग से जाने नहीं दूंगा। वही हम देते हैं कियानी के बंदों में एक बंदा होता है जो कि बिल को ग्रीट कर रहा होता है। बिल सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा मुझे क्यों ग्रीट कर रहा है, ये तो जिनिंग सिक्योरिटी से बिलोंग करता है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारी हैबिट्स को देख के लग रहा है कि तुम जिनिंग सिक्योरिटी से बिलोंग करते हो। कियानी बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जिनिंग सिक्योरिटी मेरी कंपनी है और हमारी फैमिली ना कहीं से भी जियो फैमिली से कम नहीं है। अब इसे क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।